Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 6 of exercise 11.1. Okay students, let's start. A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. Okay, तो सबसे पहले हम बना देते हैं एक सर्कल, ठीक है। चलो, और हमें यहाँ पे बताया गया है भाई कॉर्ड के बारे में कुछ, तो हम कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ से उसे सेंटर के साथ जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियस। अब लेबलिंग कर देते हैं इसका। चलो, ये है हमारा सेंटर। लेट्स टेक ओ ए और इसे ले लेते हैं बी। ओके, अब बताया गया है कि भी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर और जो कॉर्ड है वो कितना एंगल बना रहा है विद द सेंटर 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। अब देखो माइनर सेगमेंट क्या होगा हमें हमारा यहाँ पे, तो यहाँ से जो पोर्शन है फ्रॉम हियर टू हियर, ये हमारा बन गया माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट का एरिया ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो ये पूरा यहाँ से ये जो पिज्जा शेप बन रहा है दैट इज अवर सेक्टर, राइट। उसमें से अगर हम ट्राइंगल को माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा सेगमेंट। ओके, चलो लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equals to area of sector minus area of triangle। क्लियर। चलो, अब यहां से हमें क्या करना है, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है, उसके बाद हम उसका सबट्रैक्शन करेंगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो, तो सेक्टर को ढूंढ लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर that is equals to what, theta upon 360 into pi r square। थीटा कितना दिया है हमें यहाँ पे 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, रेडियस है 15। अब कटिंग कर देते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 36, देन 2 ये हो जाएगा 5 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे लगेगा 100, 5 20 नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 1 5 7 से होगा, देन ये हो जाएगा 5 3 और ये होगा 4 ठीक है। तो कितना आया 157 इंटू 3 अपॉन में 4, ठीक है। कर लेते हैं 157 मल्टीप्लाई बाय 3, 21 2 कैरी 17 1 कैरी 4, 471 डिवाइडेड बाय 4 करना है, यहाँ पे ही कर लेते हैं। 4 1 4, 7 आएगा नीचे, देन 4 1 4 अगेन, 3 आएगा 131 किससे चलेगा 4 7 से, 4 7 28, कितना बचा 3.0 अगेन 4 7 28, 2 0 24 5 20। चलो, तो क्या आंसर आया 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, ये हमें मिला एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इसकी एक फॉर्मूला है जो हम हमेशा यूज करते हैं, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। बट ये कब यूज होगा, जब आपको थीटा कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, करेक्ट। बट अगर थीटा 90 नहीं दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें देखना है कि भाई ट्राइंगल में क्या है। भाई थीटा क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे दिया गया है 60 और यहाँ पे दिया भाई ये दो साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है ना। क्या बना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो अगर ये इक्वल साइड्स है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ले लेते भाई सपोज ये एक्स एक्स है,
ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो इसका सम क्या होगा, तीनों एंगल का सम, दैट इज 180 आप बोलोगे मैम। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 हो जाएगा 120, x इज इक्वल्स टू 120/2, तो x की वैल्यू क्या आई, 60 डिग्री आई। इट मीन्स कि जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर अगर ये एंगल सर्कल के अंदर का 60 डिग्री दिया है और ये इक्वल है, क्योंकि रेडियस तो इक्वल ही होने वाली है, तो दैट मीन्स कि ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बार बार ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्मूला डाल दो, जो आपको पता है क्या आएगा, एरिया of equilateral triangle that is √3/4 into a square. What is a? a तो जो भी sides है वो ही, ठीक है 15। अब √3 की वैल्यू क्या दी है हमें यहाँ पे, 1.73 into 15 into 15 एंड यहाँ पे अपॉन में 4। चलो कट नहीं हो रहा है कुछ, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है 225 अपॉन में 4। तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले कर लेते हैं, इस साइड करते हैं, क्या है 173 एंड 225। चलो 5 3 जा 15, 35 36, 8 लगा देंगे, 6 14, 1 कैरी 3, चलो 2 क्रॉस लगा देंगे। अब देखो 2 से ही अगेन है तो सेम ऐड कर देते हैं, 5 12, ये हो जाएगा 9 13 19 8 3 और डेसिमल, तो क्या आया 389.25 डिवाइड बाय 4। चलो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 389.25 4 से, चलो क्या आएगा, 4 9 जा 36, 2 बचेगा, 9 को नीचे ले लेंगे, 7 जा 28, 1 बचेगा, डेसिमल 2 को नीचे लेंगे, नेक्स्ट 4 3 जा 12, नेक्स्ट 5 को नीचे लेंगे, 4 1 जा 4, then 4 2 जा 8, then 20। अब देखो यहाँ पे 5 जा होगा बट अप टू 2 डेसिमल इट्स ओके, तो क्या आएगा 97.31। क्या आंसर आया हमारा यहाँ पे 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमें मिला स्टूडेंट्स, वो क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। चलो कर लेते हैं, तो यहाँ पे ही देखते हैं क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 117.75 माइनस 97.31, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। ओके 117.75 माइनस 97.31, 4 4 0 और 11 में से 9 जाएगा तो 2 डेसिमल 20.44। क्या आंसर आया इसका यहाँ पे 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, ये हमें मिला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी ढूंढो, तो अब देखो मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो उसे हम मार्क कर लेते हैं। देखो यहाँ से फ्रॉम हियर सर्कल का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पूरा बन जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब इसे ढूंढेंगे कैसे स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान से देखो कि ये जो पूरा सर्कल है, ठीक है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक है मेजर सेगमेंट, एक है माइनर सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से,
पूरे जो सर्कल का पूरा जो एरिया है, ठीक है, उसमें से अगर इतना हिस्सा हम माइनस कर ले तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर? तो क्या फॉर्मूला बनेगी हमारी कि भाई एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो ठीक है ना, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? दैट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। और माइनर सेगमेंट का भी हमने फाइंड किया, कितना आया? 20.44, तो माइनस 20.44। चलो ये हमें दिया है 3.14, रेडियस है 15 इंटू 15 माइनस 20.44। चलो इसमें क्या करेंगे हम या तो यहाँ पे डायरेक्टली 3.14 को 2 to 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? क्या आएगा? देखो यहाँ पे 3.14 को हमने आगे ही मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था हमारा? अच्छा नहीं किया था, 1.73 को किया था। चलो इसका कटिंग कर लेते हैं, 100 लगा देते हैं नीचे, 15 इंटू 15 माइनस 20.44। ये हो जाएगा 3 ज़ा 20 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा, तो 314 इंटू 9 अपॉन में 4 माइनस 20.44। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36, 3 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12, 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 28 एंड इसे डिवाइड करना है 4 से, 4 7 ज़ा 28, 2 आएगा, नहीं चलेगा, 0 लगाएंगे, 6 को नीचे लेंगे। नेक्स्ट 4 6 ज़ा 24, देन 2 डेसिमल लगेगा, 0 5 ज़ा, तो क्या आंसर आया हमारा यहाँ पे? 706.5 माइनस 20.44। चलो अब इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 706.5 माइनस 20.44, ठीक है, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। चलो क्या आएगा? यहाँ पे 10 से जाएगा तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 0 6, देन ये हो जाएगा अगेन 10, ये हो जाएगा 6 8 एंड 6, तो क्या आया? 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? ये हमें मिला एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।